कि उनका 2 एड्रेस से अलग अलग आपका पैन कार्ड है, इसका मतलब उन्होंने जानबूझकर गलती किया है, जानबूझकर उन्होंने 2 पैन कार्ड बनाया है। उसके बाद 2019 का जो चुनाव था उसमें अलग पैन कार्ड को शो किया गया था और 24 के चुनाव में अलग पैन कार्ड को शो किया गया है। तो जो इलेक्शन कमीशन का जो प्रोटोकॉल है उसका निसंदेह उल्लंघन है और हमें लगता है कि जो विधिवत न्यायसम्मत कार्रवाई होगी उन पर होगी। देखिए, अब वो सत्ता पक्ष की विधायक हैं, अब विधानसभा अध्यक्ष का अब वो कैसे करते हैं, क्या करते हैं, वो तो विधानसभा अध्यक्ष की तमाम जो कार्य शक्तियाँ हैं, उनका जो विवेक है, देखते हैं। उम्मीद है कि वो न्यायसंगत। डुमरी विधायक जयराम महतो का बड़ा बयान, बोकारो विधायक श्वेता सिंह पर लगाए गंभीर आरोप। डुमरी से विधायक जयराम महतो ने बोकारो की विधायक श्वेता सिंह के खिलाफ एक बड़ा खुलासा किया है। उनका कहना है कि श्वेता सिंह ने चुनावी प्रक्रिया में गड़बड़ी की है और जानबूझकर 2 अलग अलग पैन कार्ड और 4 अलग अलग आईडी का इस्तेमाल किया। जयराम महतो ने साफ कहा है, ये कोई साधारण गलती नहीं है, बल्कि एक सुनियोजित धोखा है। उन्होंने आरोप लगाया कि श्वेता सिंह ने 2 अलग अलग चुनावों में अलग अलग पैन कार्ड का उपयोग किया, जो कि सीधे तौर पर चुनावी प्रोटोकॉल का उल्लंघन है। इतना ही नहीं, बोकारो के डीसी ने भी अपनी रिपोर्ट विधानसभा को भेज दी है। अब निगाहें हैं विधानसभा अध्यक्ष पर। क्या सत्ता पक्ष की विधायक पर होगी कार्रवाई या ये मामला दबा दिया जाएगा? जयराम महतो ने ऐलान किया है कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो वो इस मुद्दे को विधानसभा में जोरदार ढंग से उठाएंगे। उन्होंने याद दिलाया, ऐसी ही गलती जेपी पटेल ने की थी। अब देखना होगा क्या श्वेता सिंह पर भी होगी वही कार्रवाई या फिर सत्ता पक्ष उन्हें बचा लेगा। बने रहिए हमारे साथ, हम पहुंचाएंगे आपको हर अपडेट सबसे पहले, सबसे तेज। निसंदेह ये गंभीर मामला है, क्योंकि आप अपनी अगर पहचान को छुपाते हैं, क्योंकि आप देखिए, अगर बाय मिस्टेक किसी का बना होता है, क्योंकि कभी कभी होता है कि कोई करेक्शन के लिए देता है और फिर नया कार्ड आ जाता है, फॉर्म 8 को भरना पड़ता है, वो 7 पे टिक करके भेज देता है। लेकिन चूंकि उनका 2 एड्रेस से अलग अलग आपका पैन कार्ड है, इसका मतलब उन्होंने जानबूझकर गलती किया है, जानबूझकर उन्होंने 2 पैन कार्ड बनाया है। उसके बाद 2019 का जो चुनाव था उसमें अलग पैन कार्ड को शो किया गया था और 24 के चुनाव में अलग पैन कार्ड को शो किया गया है। तो जो इलेक्शन कमीशन का जो प्रोटोकॉल है उसका निसंदेह उल्लंघन है और हमें लगता है कि जो विधिवत न्यायसम्मत कार्रवाई होगी उन पर होगी। 4 जगह का है जो कि उचित नहीं है। देखिए, 2 जगह चूँकि जैसे मान के लिए वो अपने मायके से ससुराल आई तो चलिए समझ सकते हैं कि वहाँ डिलीट नहीं हुआ था, ये एक एक्सक्यूज हो सकता है कि 2 कार्ड है, एक वहाँ डिलीट नहीं होता। लेकिन अगर 4-4 वोटर आईडी हैं, अभी 4-4 एड्रेस से, तो ये तो बिल्कुल हमें लगता है कि ये गलत है। जो खासकर एक जनप्रतिनिधि जो चुनाव में भागीदार होंगे, जो चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत हुआ है। चुनाव आयोग के इस पर जो है कि ये लेना चाहिए, निशन उन्नत संज्ञान ले लिया है उसने। बोकारो उपायुक्त महोदया ने भी शायद अपना जो स्पष्टीकरण है वो चुनाव आयोग को भेजा है लिखकर। देखिए, अब वो सत्ता पक्ष की विधायक हैं, अब विधानसभा अध्यक्ष का अब वो कैसे करते हैं, क्या करते हैं, वो तो विधानसभा अध्यक्ष की तमाम जो कार्य शक्तियाँ हैं, उनका जो विवेक है, देखते हैं। उम्मीद है कि वो न्यायसंगत कार्रवाई नहीं हुई तो जयराम महतो सदन में इस बात को उठाएंगे। निसंदेह इस बात को रखेंगे कि भाई कार्रवाई, चूँकि इससे पूर्व जेपी पटेल पर विधानसभा अध्यक्ष महोदय ने कार्रवाई करी थी, तो इसलिए उस लिहाज से अगर कार्रवाई बनता है और ये अगर कार्रवाई के दायरे में आता है तो कार्रवाई